कोई ऐसा व्यक्ति जो सबको मोबिलाइज करके एक प्लेटफॉर्म पे ला सके, अगर वैसे व्यक्ति सामने आए तो तब हो सकता है। लेकिन अभी जो भी सामने आ रहे हैं तो सबका सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो सेल्फ प्रोजेक्शन ज़्यादा है बनिस्बत की कॉमन कॉज के लिए प्रोजेक्ट करना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि पूरे देश की राजनीति एक अलग दिशा में जा रही है। विपक्ष गोलबंद हो रहा है मोदी सरकार के खिलाफ, और उसका क्या इम्पैक्ट देश की राजनीति पर पड़ने वाला है, बिहार की राजनीति पर पड़ने वाला है, जानने के लिए मेरे साथ हैं सोशल साइंटिस्ट एस नारायण जी। बात करते हैं। सर, पूरे देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष गोलबंद हो रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अपोजिशन है तो अपोजिशन का तो काम है अपोज करना, तो वो अपना काम कर रहा है और लोगों को जोड़ रहा है। कई जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो साथ एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश कर रहे हैं। वो आएंगे, अगर रीजनल पार्टीज़ एक साथ आ जाए और सीट शेयरिंग भी प्रॉपरली कर ले कि एक जगह से एक ही अपोजिशन वाले लोग पार्टी के लोग होंगे या जिसका जहाँ पे ज़्यादा वोट है, तो कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। अदरवाइज ऐसे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आपको लगता है कि जो इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष गोलबंद हुआ था, उस तरह गोलबंद हो सकता है मोदी के खिलाफ? नहीं, जो सिचुएशन है जो इंसिडेंट आजकल जो हो रहा है, तो अगर उस तरह का इंसिडेंट कंटिन्यू करेगा तो तब वो जो इंदिरा जी के ज़माने में हुआ था उस तरह का पीपल्स मूवमेंट हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अब तो जेपी ऐसे कोई व्यक्ति है नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति जो सबको मोबिलाइज करके एक प्लेटफॉर्म पे ला सके, अगर वैसे व्यक्ति सामने आए तो तब हो सकता है। लेकिन अभी जो भी सामने आ रहे हैं तो सबका सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो सेल्फ प्रोजेक्शन ज़्यादा है बनिस्बत की कॉमन कॉज के लिए प्रोजेक्ट करना। नहीं, उस समय इमरजेंसी देश में थी, और इमरजेंसी की वजह से कहा जाता है कि लोग भी खिलाफ हो गए थे इंदिरा के। लेकिन आज की तारीख में क्या मोदी सरकार के खिलाफ लोग होते जा रहे हैं, आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी लोग मोदी के खिलाफ अभी नहीं हुए हैं, तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि मोदी की सरकार नहीं बनेगी। मोदी के खिलाफ क्या, जनता तो मोदी के पक्ष में दिख रही है। अभी तो माहौल यहाँ हिंदुत्व का बन गया है, और आप देख ही रहे हैं कि हिंदुत्व का माहौल पूरे देश भर में बनता जा रहा है। मोदी का सबसे बड़ा मुद्दा भी वही है। हाँ, हिंदुत्व का तो प्रो हिंदू जितने हैं, जो भी ग्रुप है या इंडिविजुअल है, वो एक साथ यूनाइट हो रहे हैं। तो बहुत समय के बाद ये एक ग्रुप जो पोलराइजेशन हो रहा है रिलीजन के नाम पर, वो जब मुसलमानों का शासन था तो उस दरमियान पोलराइजेशन होने की बात थी, लेकिन तब तक ब्रिटिश आ गए तो वो पोलराइजेशन नहीं हो पाया। तो वो उस तरह की कोशिश फिर अभी हो रही है कि हिंदू को पोलराइज करके एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। अगर वो पोलराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर मोदी को हटाना मुश्किल है। तो अब अच्छा, बिहार में आपको क्या लगता है? बिहार में जो महागठबंधन है उसका मुकाबला बीजेपी कर पाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर माने जाते हैं बिहार की राजनीति में, और वो चले गए हैं तेजस्वी यादव के साथ, जिनके पास बहुत सॉलिड वोट बैंक है। नहीं, बिहार में बीजेपी बहुत वीक है। यहाँ पे बीजेपी बहुत ही वीक है, इसलिए कि पीपल्स के साथ उसका कांटेक्ट जो होना चाहिए वो नहीं है। और बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स भी होता है, तो जो डोमिनेंट कास्ट फैक्टर है बिहार का वो बीजेपी के साथ पूरी तरह नहीं है। और बैकवर्ड्स को आप करते हैं तो वो बैकवर्ड्स भी बिखरे हुए हैं। बैकवर्ड्स कुछ अपोजिशन वाले के साथ, मतलब जो नीतीश के साथ है या लालू के साथ है, इनके साथ नहीं आ पाए हैं। हालांकि इस बार उन्होंने कोशिश किया है कि बैकवर्ड को सामने लाकर उसके स्टेट चीफ बनाने का, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आप केवल ऐसे ही किसी के खिलाफ आंदोलन करें कि केवल आंदोलन करने के लिए तो नहीं होगा। उसमें आपके पास क्या करना है वो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए, और वो ऑब्जेक्टिव जो आपकी होगी वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पीपल से रिलेटेड। वो एक बड़ा गैप है। नहीं, कास्ट सेंसस जो हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव पर? कास्ट सेंसस का ये इम्पैक्ट होगा कि जितने बैकवर्ड वोट्स हैं या दलित वोट्स हैं वो सब एक साथ
पोलराइज हो जाएंगे। जैसे आप हिंदू के नाम पे बीजेपी पोलराइज कर रही है, वैसे वो दलित के नाम पर और बैकवर्ड के नाम पर वो पोलराइज करेंगे। कास्ट सेंसस का एक यही कंट्रीब्यूशन होगा, बाकी और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना मुझे है। लगता है कि बड़े बड़े नए छत्रप पैदा हो जाएंगे और पुराने छत्रपों के लिए चुनौती भी बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होगा, नए छत्रप तो आएंगे। जैसे आप देखते हैं जब 2005 में नीतीश आए थे तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा प्रॉब्लम था, और आप भी आते थे बार बार, उस समय वही इशू था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि अभी के पॉलिटिक्स में अगर आप बिहार को देखेंगे तो ये कास्ट का आ रहा है। उस कास्ट के पॉलिटिक्स में ज़्यादा जो डोमिनेंट पॉपुलेशन है वो बैकवर्ड्स और दलित्स का है। जो सो कॉल्ड जिसको कि बीजेपी अपना वोट बैंक समझती है, उनका नंबर कम है। तो अगर नंबर कम है तो डेमोक्रेसी में तो नंबर चाहिए ना, तो उस नंबर से फिर डेमोक्रेसी वीक को अगर आप सही ढंग से समझ रहे हैं तो फिर वीक हो जाएगा आपको बीजेपी। लगता है कि बीजेपी कभी महागठबंधन को बिहार में हरा पाएगी? बीजेपी अकेले अपने बूते पर या छोटे दलों को लेकर सरकार बना पाएगी? नहीं नहीं, बीजेपी का एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है उन दलितों के बीच में या बैकवर्ड्स के बीच में। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी आज भी है तो नीतीश है या लालू है। इसीलिए बार बार नीतीश लालू के पास जाते हैं या लालू नीतीश के पास आते हैं। चिराग पासवान के बोलने से कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो आप सुन रहे थे एस नारायण जी को। इनका कहना है कि बिहार में बीजेपी लाख तैयारी कर ले, छोटे दलों को अपने साथ ले ले, लेकिन जब तक नीतीश और लालू एक साथ हैं उनको चुनौती देना बड़ा मुश्किल है बीजेपी के लिए, क्योंकि दोनों पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं। और नीतीश कुमार तो शुरू से ही बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में उभर कर सामने आते रहे हैं। जिसके साथ जाते हैं उसी की सरकार बनती है। तो आज की तारीख में वो तेजस्वी यादव के साथ हैं, तो मानकर चलिए कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी की चुनौती बड़ी है। भले लोकसभा चुनाव हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी लड़ ले, जीत भी ले, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतना मुश्किल होगा।